हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या अगर अपने को दे दे तो उस पूर्ण वर्ग संख्या का हम वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। और वर्गमूल ज्ञात करने की आज हम शॉर्ट ट्रिक सीखने वाले हैं। जी हाँ, हम आज एक शानदार सा पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने की शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करेंगे। और उस शॉर्ट ट्रिक को समझने से पहले आपको 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्ग पता होना चाहिए, क्योंकि जिस स्टूडेंट को 1 से 10 तक की संख्याओं का वर्ग पता होगा वो स्टूडेंट इस शॉर्ट ट्रिक को क्या कर सकता है, सीख पाएगा। तो चलो पहले मैं यहाँ पे 1 to 10 तक के वर्ग नोट करता हूँ। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मैंने 1 से 10 तक की संख्याओं के यहाँ पे वर्ग नोट कर दिए। मैं एक बार रीड करके बता देता हूँ। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का वर्ग 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो आई होप आपको 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्ग याद होंगे। और जब आपको वर्ग याद है तो हम समझते हैं कि शॉर्ट ट्रिक अपन कैसे अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास एक नंबर दे रखा है, कितना, 1521, जिसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो आप इस संख्या का इकाई अंक देखो, इकाई अंक क्या है, 1। तो 1 आपको इकाई अंक किस संख्या के वर्ग में मिलता है। देखो, 1 का वर्ग करोगे तो इकाई अंक 1 मिलेगा, 9 का वर्ग करोगे तो इकाई अंक क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। यानी इस संख्या का वर्गमूल का इकाई अंक या तो 1 मिलेगा या फिर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब आप इस एक अंक के साथ दूसरा अंक भी हटा दो, यानी 21 को उठा दो, तो बचा नंबर कितना, 15। अब 15 से छोटा, जस्ट छोटा पूर्ण वर्ग संख्या, 15 से छोटा पूर्ण वर्ग संख्या कितना आता है, 9 आता है। और 9 किसका वर्ग होता है, 3 का। तो आप यहाँ पे कितना नोट कर दो, 3 नोट कर दो, और यहाँ पे भी आप 3 नोट कर दो। अब 1521 का वर्गमूल या तो 31 होगा या फिर क्या होगा, 39 होगा। लेकिन आंसर तो एक ही राइट होगा, तो हमें एक अठाना होगा। एक अठाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे 3 आया तो 3 के एक ज्यादा, यानी 4 से 3 को क्या कर दो, गुना कर दो। और 4 को 3 से गुना करोगे 12, 12 से आप इस नंबर को चेक करो कि 12 से ये नंबर क्या बड़ा, तो बड़े वाला आंसर आएगा। यह आंसर क्या हो जाएगा, गलत। तो 1521 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 39 आ जाएगा। ओके, अब सेकंड एग्जांपल देखो, 4225 का वर्गमूल निकालना है। इसका इकाई अंक देखो, इकाई अंक कितना, 5। 5 किसके वर्ग में मिलेगा आपको, 5 के वर्ग में 25, यानी इकाई अंक 5 मिलता है। तो इस यहाँ से हमें पता चल गया इसका इकाई अंक क्या आने वाला है, 5 आने वाला है। ओके, आप दूसरा अंक भी हटा दो, यानी इन दोनों अंकों को हटा दो, तो नंबर कितना बचा, 42। 42 से जस्ट छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होती है, 42 से जस्ट छोटी 36। 36 किसका वर्ग होता है, 6 का। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और जब हमारे पास इकाई अंक 1 ही मिलता है ना, तो यही अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसमें क्या हो रहा था, इकाई अंक 2 मिल रहे थे, इसलिए 2 में से हमें आंसर 1 निकालना था, 1 हटाना था। यहाँ पे तो हमें 5, यानी 5 ही मिल रहा था, इसके साथ 6 लिख दिया, यानी 65। यानी 4225 का वर्गमूल हमारे पास क्या आ जाएगा, 65 अपना राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो। यस, इन एग्जांपल्स को हल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इस वीडियो के लास्ट में एक क्विज दिया गया है। उस क्विज में 3 क्वेश्चन से, और तीनों क्वेश्चंस का राइट आंसर देने वाले सबसे पहले स्टूडेंट को कुछ प्राइज मनी दी जाएगी। वो प्राइज मनी आपको उस क्विज के अंदर ही पता लगेगी कि क्या प्राइज मनी दी जाने वाली है। उससे पहले आप इस वीडियो को अच्छे से समझना, क्योंकि वो क्वेश्चंस जो 3 उस क्विज के में दे रखे हैं, वो सारे क्वेश्चंस वो किस पे बेस्ड हैं, इस वीडियो के कंटेंट इसी वीडियो पर आधारित है। तो पहले आप इस वीडियो को अच्छे से समझे, देन उसके बाद आप उस क्विज को हल करना। क्विज का सबसे फर्स्ट जो आंसर देने वाला है उसी को वो प्राइज मनी मिलने वाली है। ओके, तो हमें इन एग्जांपल्स का और शॉर्ट ट्रिक डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखो, कितना दे रखा है, 5041 दे रखा है। इसका हमें क्या निकालना, वर्गमूल निकालना। तो इसका इकाई अंक देखो क्या आया, 1। तो 1 किस किस के वर्ग में मिलता है, देखो अब डायरेक्ट ध्यान रखो, 1 का वर्ग 1 आता है और 9 का वर्ग 81, यानी 1 और 9 के वर्ग में क्या बनता है, अपने को इकाई अंक 1 मिलता है। अब दूसरा अंक भी हटा दो, तो कितना बचा, 50। 50 से जस्ट छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हमें पता चल रहा है, 7 का वर्ग कितना होता है, 49 होता है। 8 का वर्ग कितना होता है, 64। तो ये तो हम लेंगे नहीं, हम तो जस्ट 50 से छोटा, 50 से छोटा 49, 49 किसका होगा, तो 7 का। तो यहाँ पे 7 लिख दो, यहाँ पे 7 लिख दो। लेकिन वही बात, जब 2 आंसर्स बने तो आंसर तो एक ही होगा ना, या तो इगेत्र आएगा या फिर अपने पास क्या आ जाएगा,
79 आ जाएगा। तो हम एक आंसर रखेंगे, एक आंसर कैसे उठाएंगे, तो यहाँ 7 आया तो 7 के एक ज्यादा यानी 8 से क्या कर दो, गुना कर दो, तो 8 7 56, और 56 से ये नंबर क्या है, छोटा, तो छोटे वाला अपना राइट आंसर आ जाएगा, ये अपना आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी इस नंबर से तुलना करनी है कि यहाँ पे जो भी नंबर मिलेगा उससे ये क्या है, छोटा, तो छोटे वाला आंसर आ जाएगा, ये अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लो, 7744 का आप वर्गमूल निकालोगे तो देखो इसका इकाई कितना आ रहा है, 4 4 किस में मिलता है, 2 के वर्ग में मिलता है और 8 के वर्ग में मिलता है। दूसरा अंक भी हटा दो तो 77 बचा। 77 से जस्ट छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हमारे पास क्या होती है, 64 होती है, क्योंकि 9 का वर्ग कितना होता है, 81, 81 तो बड़ा होता है, 77 से 64 आ जाएगा। 64 किसका वर्ग होता है, 8 का, यहाँ पे भी 8 लिख दो, यहाँ पे भी 8 लिख दो। अब आंसर 1 होगा, इसलिए 8 को किससे एक ज्यादा है, 9 से गुना करोगे, 9 अंटे 72, और 72 से चेक करो कि ये नंबर क्या बड़ा, तो बड़े वाला आंसर आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यानी 7744 का वर्गमूल क्या आने वाला, 88, ये अपना राइट आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का हम वर्गमूल शॉर्ट ट्रिक के थ्रू कैसे ज्ञात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पे बेसिक मैथ्स की रिगार्डिंग एंड शॉर्ट ट्रिक आपको मिलती है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।